वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाले हैं। कुछ बहुत ही पॉजिटिव और कुछ बेहद नेगेटिव घटनाओं के योग बन रहे हैं। चंद्रमा बालक राशि प्रथम राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि राहु के साथ संगत में बैठे हुए हैं मंगल, जो अंगारक बना रहे हैं। तो एक तो भावनात्मक असंतुलन महसूस होगा आपको, साथ ही साथ अंगारक मंगल आपके हाथों कुछ बड़ा अनिष्टकारी, बड़ा गलत करवा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये समय है जब आप जोश से अधिक और होश से कम काम लेने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप अनाड़ीपन करेंगे और कुछ बहुत ही ऐसा बेवकूफी वाला कार्य कर बैठेंगे जिसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक बात आप समझिए कि जब कभी भी ग्रह हावी होता है तो वह आसपास के वातावरण को बदलता है, ऐसे लोगों को जीवन में लेकर आता है जिनके आचरणों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में संभावना ये रहती है कि आप उसी प्रकार के निर्णय लेंगे जो ग्रह चाहता है। समझ रहे हैं आप हमारे? इसीलिए तो कहा गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी कि जब किसी का बुरा समय आना होता है या भगवान या यूं कहें कि ग्रह नक्षत्र विधि को किसी के हाथों कुछ भी गलत करवाना होता है तो वह उसी प्रकार का वातावरण बनाने लगता है, उसकी बुद्धि को फेर देता है। तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा और अनजाने में ही सही, लेकिन आप अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद बैठेंगे। जी हाँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। इस कार्यक्रम में हम आपको इस तरह से गाइड करेंगे जैसे कि किसी छोटे बालक को उसके गुरु, उसके शिक्षक समझाते हैं, गाइड करते हैं, हाथ पकड़कर सही मार्ग तक लेकर जाते हैं। महामाई की कृपा से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। नवरात्रि का महापर्व शुरू है, ऐसे में महानुष्ठान प्रतिदिन किए जा रहे हैं। माता रानी की और भी अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए आप चाहें तो धाम के नंबर जो वीडियो में दिख रहे हैं इन पर फोन करके अपनी अर्जी माई के चरणों में लगवा सकते हैं। माई के दरबार में अपनी कथा और व्यथा कह सकते हैं और महाअनुष्ठान में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, जो कि बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुभ समय पर शुभ कार्य हो जाए यही बड़ा सौभाग्य है। उसके बाद जीवन तो बदलता ही है। लोग तर्क कुतर्क वितर्क के चक्कर में पड़कर जरूरी कार्यों को तो छोड़ देते हैं और अनर्गल और उल्टे सीधे जगह पर समय और ऊर्जा और धन लगाकर सोचते हैं कि हमने कुछ हासिल कर लिया। यही तो मति भ्रम है, यही तो राहु का खेल है, बुद्धि पर पर्दा पड़ना है। खैर, अब सबसे बड़ी बात, कार्यक्रम में हम आपको 3 चीजें बताने वाले हैं। पहली कि आपको सटीक भविष्यवाणियां बताएंगे अगले 3 से 5 दिनों की, ग्रहों पर आधारित रहेंगी। साथ ही साथ महामाई के द्वारा दिए गए दिव्य संदेश भी आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेंगे, किसी दवा की तरह कार्य करेंगे। जी हाँ, रुग्ण जीवन और रुग्ण शरीर को सही मार्गदर्शन उतना ही आवश्यक होता है जितना कि किसी निष्प्राण शरीर को, या यूं कहें कि मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति को सही वैद्य मिल जाता है, यानी कि नए प्राण फूंक देने की विधि प्रारंभ हो जाती है। वही आपके साथ हो जाएगा यदि आप इस कार्यक्रम को देख लेंगे। जीवन की विषम से विषम, विकट से विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के रास्ते तो खुल ही जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। सब दुख तकलीफ केवल इस एक कार्यक्रम को देखकर दूर हो जाएगी, चमत्कार हो जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि आपको डिसीजन लेने में बड़ी सहायता मिलेगी। देवताओं की कृपा कैसे मिलती है, इसका मार्ग मिलेगा। आपके लिए नए रास्ते खुलने लगेंगे, ये बात निश्चित है, प्रमाणित है। तो बस इसी भाव के साथ हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। साथ ही साथ हम आपको कुछ चीजें और समझाएंगे, जैसे कि वो गलतियां हैं जो आप अनजाने में करने वाले हैं। जानबूझकर कौन गलती करता है? क्या कोई ऐसा है इस धरती पे जो जानबूझकर कोई गलती करता हो? नहीं, तब भी गलतियां तो होती ही है ना, आपके भी हाथों हुई है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो ऐसे में आपको यदि पता लग जाए या किसी को भी पता लग जाए कि वो गलत करने जा रहा है, अनजाने में ही सही, तो वह सतर्क हो जाता है। यही कार्य आज का ये कार्यक्रम करेगा। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे कुछ ऐसे जरूरी महा उपाय जो इस समय पर ग्रहों की मांग है, देवताओं की मांग है। इन उपायों को करना बहुत जरूरी है। इससे असंतुलन जो जीवन का है वह संतुलित होगा, ग्रहों की ऊर्जाएं पॉजिटिव सकारात्मक होंगी और आपको डायरेक्ट लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बात समझ रहे हैं, अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए महामाई के दर्शन करिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं।
तभी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह कोई भी गाइड नहीं करता। लोग ऊपर-ऊपर की बातें करके भाग जाते हैं, व्यूज़ के चक्कर में अनर्गल प्रलाप भी करते रहते हैं। लेकिन हम ठोस बात कहेंगे, जो वास्तविकता है वही बताएँगे, सत्य बताएँगे और इस चक्कर में कभी-कभी हमारी ज़ुबान थोड़ी-सी कड़वी हो जाएगी, क्योंकि सत्य का स्वाद कड़वा हो गया है इस कलयुग में। सत्य जो है ना बदसूरत हो चुका है, रूखा-सूखा है, कड़वा है, कसैला है, लेकिन जो सत्य को प्रेम से अपना लेता है और धारण कर लेता है, क्योंकि सत्य धारण करने की चीज़ है। सत्य जीवन का एक अंग नहीं है, सत्य ही जीवन है। तो जो उसे धारण कर लेता है उसका जीवन मीठा हो जाता है, उसके लिए सत्य तो अमृत के समान मीठा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, माई की कृपा है। अब कमेंट में ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के हिस्से हैं, हम पर कृपा सदा बनाए रखना। एक महत्वपूर्ण सूचना कि नवरात्रि के इस विशेष महापर्व में श्री यंत्र जागरण का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। रात-रात भर हम स्वयं मेहनत करते हैं और आपके लिए मंत्रों के द्वारा जागृत किया जा रहा है यह श्री यंत्र। देखो, दिखाया नहीं जाएगा, दिखाने की चीजें नहीं है, बताने की चीजें हैं। नवरात्रि के बाद श्री यंत्र मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप चाहें तो अपने लिए पूर्ण रूप से जागृत 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित मां भगवती का, अष्टलक्ष्मी का श्री यंत्र मंगवा सकते हैं। संपर्क कर लेना, वीडियो में आपको नंबर दिए गए हैं। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा ही है जो मन को सकारात्मक, नकारात्मक, अच्छा बुरा फील कराता है और मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो चंद्रमा आपको क्या महसूस कराएगा? चंद्रमा आपके अंदर बालपन के गुण लेकर आएगा, लड़कपन के गुण लेकर आएगा, उत्सुकता का भाव बढ़ाएगा, आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी और आपके अंदर कुछ नया करने का जुनून, जज्बा उत्पन्न होने लगेगा और आपके जीवन में बदलाव करने के लिए आप बेताब होने लगेंगे। नए-नए लोगों से मिल सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, नए-नए कार्यों में रुचि उत्पन्न होगी। साथ ही साथ आप कुछ ऐसा भी करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, जैसे कि मनोरंजक टीवी सीरियल देखना है, पिक्चर देखना, मूवी देखना है, गाने सुनना है। कहने का मतलब ये है कि आप वो सब कुछ करेंगे जिसमें कि आपको आनंद प्राप्त होता है। कभी-कभी आप केवल बस मौन ही होना चाहते हैं, एकांत में ही बस बैठना चाहते हैं और अपने आप से ही 4 बातें करना चाहते हैं। तो अपने जीवन के बारे में आकलन करेंगे, अच्छा-बुरा सोचेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये समय जो है ना, ये मन के ऊपर आधारित है और आप वही करेंगे जो आपका मन करेगा। ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। देखो, जैसे कि लड़कपन, बालपन की स्थिति क्या होती है? कोई भी गंभीर, महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता है। किसी बच्चे से आप, बालक से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो कोई कंपनी बनाएगा, कोई बड़ी फैक्ट्री खोलेगा, कोई बड़ी दुकान, व्यवसाय, व्यापार चलाएगा? नहीं, बालकों का मन जो है ना, वो उछलता कूदता रहता है, यहाँ से वहाँ जाता रहता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे में समय और काल है जब आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ना लें। कम से कम 3 से 5 दिन आप कोई महत्वपूर्ण फैसले कैसे होते हैं? किसी बड़ी भूमि या वाहन की डील इस समय पर आप ना करें। देखो, एक तो होता है कि नया वाहन बाहर से लेकर आ रहे हैं, नया वाहन ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड हैंड वाहन खरीदने में जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपको दिखेगा कुछ और, निकलेगा कुछ और। कोई नई बिज़नेस डील करने जा रहे हैं तो अलर्ट बहुत ज़्यादा रहें और हो सके तो ये 2 से 3 दिन का समय इग्नोर कर दें। ठीक है? द्वितीय राशि में चंद्रमा का गोचर आपके लिए कुछ हद तक ठीक रह सकता है। इसी के साथ-साथ सबसे बड़ी बात ये है कि कोई गंभीर विषय नहीं उठा लेना है। लोगों से वो बातें नहीं करनी है जिन बातों से थोड़ा-सा तनाव बढ़ता है। पुराने जख्मों को नहीं कुरेदना है। अपने जीवन के दुःख भरे लम्हों को याद नहीं करना है। एकांत में जाने का मतलब ये नहीं है कि दुखी हो जाना है। अपने जीवन की कथा और व्यथा को दुःखपूर्ण अंदाज में नहीं देखना है। आपने क्या अचीव किया, कितना संघर्ष किया, किस प्रकार से आप
जुझारू स्वभाव को दिखाते हुए जीवन में आगे बढ़े, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी के साथ-साथ कुछ चीज़ें और हैं जिन पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप खुद ही कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में रुकावट डाल देंगे। यानी आपके द्वारा की गई कोई गलती, यानी कि आप हड़बड़ी में कोई कार्य कर सकते हैं, जल्दबाजी में कोई कार्य कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपके कार्यों में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। इसका कारण आप स्वयं ही बनेंगे। इसी प्रकार व्यापार में भी कुछ परेशानियाँ आपकी खुद की गलती की वजह से, आपकी खुद की मूर्खता या यूँ कहें कि अनजाने में लापरवाहियों की वजह से आ सकती है, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहिए। लोगों के प्रति, चीज़ों के प्रति और वातावरण के प्रति हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये समय राहु का समय है। इस समय और काल पर आपकी बुद्धि पर, आपकी एनर्जी ऊर्जा पर राहु का कब्जा है, क्योंकि बुध और मंगल की युति है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको के साथ राहु की भी युति है, त्रिग्रही योग बना है, 11वीं राशि में है। तो ऐसे में आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपनी जीवन और अपने कार्यों का आकलन करते हुए चलें। कारोबार में बार-बार परेशानियाँ आएँगी। जो बिज़नेस व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए तनाव भरे समय रहेंगे, तो संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मेहनत का ये समय रहेगा। नौकरी की स्थिति में भी उथल-पुथल रहेगी। हो सकता है कि कुछ लोगों की नौकरी जाने वाली भी हो, क्योंकि स्थिति ही कुछ इस प्रकार की बन रही है। उच्च अधिकारी नाखुश दिखाई दे रहे हैं, मेहनत प्रयास सब असफल होती जा रही है और अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है कि आपकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छाई किसी को दिखाई ही नहीं देगी। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे, आप चिड़चिड़ाएँगे बहुत ज़्यादा, क्रोध भी आपको आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको संतुलन बनाकर चलने की ज़रूरत है, शांतिपूर्वक चीज़ों को निपटाने की कोशिश करें। जोश में आकर या अति आत्मविश्वास में आकर कोई गलत डील आप कर सकते हैं, कोई गलत कार्य आप कर सकते हैं, अपना काम ही आप बिगाड़ सकते हैं, अपना स्वयं का मूल्यांकन आप गलत कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको लगेगा कि हाँ, हम ये काम बहुत अच्छे से कर लेंगे, हम तो आराम से कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में पता चला कि आप तो उस कार्य को करने में पूर्ण रूप से असफल हैं, आपकी क्षमताएँ, योग्यताओं से बाहर का कार्य है। बहुत सारे लोग ऐसे काम कर लेते हैं, फिर बाद में वो पछताते हैं। तो थोड़ा जोश से कम और होश से ज़्यादा काम लेना है। शुरुआत ही हमने कुछ इस प्रकार से की थी। किसी की मदद करने के चक्कर में आपको लांछन लग जाएँगे, आपको बुराई मिल जाएगी। तो किसी की मदद ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग भले ही आपके सामने आकर इमोशनल हो, आपके सामने 10 तरीके की बातें करें, लेकिन आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है और खुद भी ज़्यादा इमोशनल होना नहीं है, जोश में आना नहीं है। जितनी सामर्थ्य है उतनी ही किसी की मदद करें। इसी के साथ-साथ किसी के व्यक्तिगत जीवन में भी किसी प्रकार की दखल-अंदाज़ी ना करें। लोगों से वो बातें ना कहें जिन्हें वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, यानी सीधी आलोचना करने से बचना है और कड़े और कठोर शब्दों के प्रयोग से आपको बचना है। अचानक से आपका मन खराब हो सकता है, नकारात्मकता मन पर हावी हो सकती है, कोई घटना ऐसी हो सकती है, कोई फ़ोन कॉल ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से अचानक से आपका मन उदास हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा और आप थोड़े से परेशान हो जाएँगे। अपने आप को अकेला आप महसूस करेंगे, एकांकी महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि सबके लिए सब कुछ किया और इसी चक्कर में अपना जीवन खुद उजाड़ लिया और कोई भी आपका साथ देने के लिए राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है। ये स्थिति अकेलापन, खालीपन, शून्यपन का भाव आपके मन में रह सकता है। जिन रिश्तों पर आप पूर्ण विश्वास कर रहे हैं, उन्हीं रिश्तों से आपको निराशा भी महसूस होगी। वही रिश्ते आपको निराश करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, ऐसी जो आपके दिल को दुखाने वाली होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि रिश्तों की तरफ से थोड़े से आप निराश महसूस करेंगे। कभी-कभी आपको अचानक से आलस बहुत आएगा, थकान बहुत आएगी, शरीर में सुस्ती रहेगी और शरीर में कफ और वात से जुड़े हुए रोग परेशान करेंगे, यानी कि कफ-वात का संतुलन बिगड़ेगा और शरीर में जगह-जगह दर्द और जुकाम और बुखार की हरारत भी आपको रह सकती है। तो थोड़ा-सा इससे आप अपने लिए थोड़ा सतर्क रहें, स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहें, हल्का भोजन खाएँ और रात्रि में भोजन ना ग्रहण करें। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ठोस गरिष्ठ भोजन ना ग्रहण करें, हल्का भोजन खाएँ, बाहर का दूषित भोजन खाने से बचें और सबसे बड़ी बात कि थोड़ा-सा मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान अवश्य करें। अगर आपके आस-पास है तो थोड़ी बहुत हरियाली पर, यानी कि कहीं घास है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, आस-पास ग्राउंड है, पार्क है, तो घास पर नंगे पैर सुबह के समय अवश्य चलें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ-साथ सबसे बड़ी बात कि अपने अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने पैर यानी राइट फीट में और अगर स्त्री हैं तो बाएँ पैर यानी लेफ्ट फीट में अपने पैर में काले रंग का एक धागा ज़रूर बाँध लें। कहाँ बाँधेंगे? टखने के पास। जहाँ पिडली है ना और पंजा है, वहाँ टखने के पास आप काले रंग का एक धागा अवश्य बाँध लें और उस धागे में 3 बार उसे लपेटें।
ठीक है? इस प्रकार से आप बाँध लें, इससे आप चोटों से बच जाएँगे, रोगों से बच जाएँगे और सबसे बड़ी बात कि आप नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसी के साथ-साथ जो हमने इत्र तिलक वाला उपाय आपको बताया था, जिसमें हमने आपसे बोला था कि थोड़ा-सा गुलाब का इत्र, थोड़ी-सी केसर और थोड़ा-सा शहद चांदी की डिब्बी में मिलाकर या काँच की कटोरी में मिलाकर रख लीजिए। इसका तिलक आप अवश्य करें और अपने हाथ के पंजों में मलकर और अपने चेहरे पर लगाएँ और पैर के पंजों में मलकर रात्रि के समय सोएँ। ये इस समय की सबसे बेस्ट रेमेडी रहने वाली है। इसी के साथ-साथ सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को अपने मन की बातें ना बताएँ। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जोश में आकर, भावनाओं में बहकर या कुछ दिखाने के चक्कर में कि हाँ, देखो हम भी कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ भी ये हो रहा है। ऐसे जोश में आकर लोगों को अपनी मन की, अपने भविष्य की योजनाएँ, आपके जीवन में चल रही चीज़ों के बारे में लोगों को ना बताएँ। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, खराब होगा। इससे आप मज़ाक के पात्र बन सकते हैं, हँसी के पात्र बन सकते हैं। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर है कि नज़र लग जाती है। जब भी कोई अच्छी बात किसी को एक चीज़ याद रखना कि ये जो दुनिया है ना, ये समाज है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आपके आस-पास के हैं, वो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। अच्छा है, बुरा है, वो बस सुनेंगे, समझेंगे आपको और आपको लगेगा कि हाँ, ये ठीक है, अच्छा है, हमारा अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, बता दिया आपने। थोड़ी देर आपके सामने वो बस ऐसा नाटक कर सकता है कि हाँ, ठीक है, दिक्कत है, आपको परेशान हो। कुछ देर बाद आपके जाते ही एकदम मौज में हो जाएगा, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके आस-पास जिन्हें आपकी तकलीफ में होने से बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम बताएँगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे में आपका अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को बाहर निकालना ही निरर्थक हो गया। जिसको फ़र्क नहीं पड़ता उससे बताना ही क्या और जो आपकी तकलीफ़ को देखकर खुश हो रहा है, उसे तो और बताना ही क्या। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नज़र लगने का जो फ़ेर है वह ज़्यादा रहता है, बातों में बात बता देने से बिगड़ जाती है बातें, ये ध्यान रखना है। थकावट और आलस में काम के बीच में आराम का सही संतुलन बनाएँ, नींद पूरी लें क्योंकि नींद लेने में इस समय पर परेशानी आ सकती है। रात को जाग सकते हो लंबे समय तक, नींद लेने में प्रॉब्लम आने की वजह से दिन भर आलस और थकान रह सकता है। फिजूल खर्ची से बचना है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है या फिर किसी को खुश करने के चक्कर में महँगी चीज़ें खरीद सकते हैं, किसी को महँगा उपहार दे सकते हैं, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहना है इस बात पर। किसी को चीज़ों से खुश करने की आवश्यकता नहीं है और जो चीज़ों से खुश होता है, वो खुश ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वह ही है जो आपको आगे चलकर बड़ा दुःख देने वाला है। ठीक है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि देखो अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, दुनिया में किसी पर भरोसा ना करो, भगवान पर करो, अपने गुरुओं पर करो और अपने ऊपर करो। नवरात्रि का पवित्र पर्व चल रहा है, शक्ति का जागरण हो रहा है, थोड़ा बहुत तप कर लो। देवी-देवताओं के जिस भी स्वरूप में आपकी आस्था है, उनका कोई अनुष्ठान कर लो। हमने आपको पिछले कार्यक्रम में भी बताया था, शुरुआत से ही बता रहे हैं कि समय जब महत्वपूर्ण होता है, तो उसे हमारे हिंदू धर्म में पर्व के तौर पर मनाते हैं, जैसे कि नवरात्रि है। तो इसमें शक्ति का जागरण होता है, तो आप जो भी पूजा-पाठ, अनुष्ठान अगर अनुष्ठानिक कर्म के तौर पर करते हैं, संकल्प लेके करते हैं, तो वह फलित हो ही जाता है। ठीक है? तो ये समय है कि आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण कर्म कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। व्यापार में विस्तार करने के अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फंड वगैरह मिल सकता है, पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं, संभल कर रहना। बिज़नेस में यदि कोई पार्टनर है, तो उसके साथ थोड़ा अलर्ट रहना है, वह आपसे कुछ बातें छिपा सकता है, जो कि उसके फ़ायदे के लिए है, लेकिन आपके घाटे के लिए है। पारिवारिक बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है, तो उसमें तनाव की स्थिति रहेगी, व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, साथ ही साथ बँटवारे हिस्से की बातें होंगी और तनाव होगा, भाई-बहनों के साथ नेगेटिव स्थिति रह सकती है। कुछ बातें भाई-बहनों की तरफ से ऐसी आ सकती हैं, जो आपके दिल को दुखाएँगी। दाम्पत्य जीवन में भी निराशा लगेगी हाथ क्योंकि आपका जीवन साथी आपको समय ही नहीं देगा और उसका उदासीन व्यवहार आपको थोड़ा-सा निराश करेगा। प्रेम तत्व की कमी आप महसूस करेंगे। गुप्त प्रेम संबंध उजागर होंगे और नए प्रेम संबंध थोड़े-से चालाकी भरे रहेंगे, मौके का लाभ उठाने की कोशिश वाले रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है, थोड़ा तनाव हो सकता है, किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। कुछ लोग आपके पीठ के पीछे बातें कर सकते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो थोड़ा इसके लिए आप संभल के रहिए, अपने आप को मजबूत रखिए, अपने मनोबल को ऊँचा रखिए, सकारात्मक रहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए, साथ ही साथ अपने उच्च अधिकारी और उच्च वर्ग के लोगों के साथ बहस ना करिए, आर्गुमेंट ना करिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रयास ना करिए, समय आने पर आप अपने आप सही साबित हो जाएँगे। अगर आप धैर्य के साथ चलते हैं, मेहनत से काम करते हैं और साथ ही साथ पूजा-पाठ अनुष्ठान भी करते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो आपको चीज़ें सुलझती हुई सी महसूस होंगी, धीरे-धीरे समस्या सुलझती हुई चली जाएगी।
आपको कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कड़वे शब्दों का प्रयोग मतलब कि कई ग्रहों को एक साथ खराब कर लेना है और जोश कम दिखाना है। बस ये महत्वपूर्ण बात है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, थोड़ा सा योग, प्राणायाम, अध्यात्म पर ध्यान दीजिए। अपने मोबाइल में चंद्रमा का वॉलपेपर लगा लीजिए। साथ ही साथ रात्रि के समय चंद्रमा के दर्शन करिए। थोड़ी देर चंद्र त्राटक करिए, यानी चंद्रमा को बिना पलक झपकाए देखने की कोशिश करिए जब तक कि आंसू ना आ जाए। इस प्रकार से आपको बड़े लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शरीर पर किसी प्रकार की एलर्जी उखड़ सकती है, कोई पुराना रोग उखड़ सकता है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको सेहत का ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो गलती आप करने वाले हैं, पहली गलती के जोश में आकर कोई ऐसी डील, कोई ऐसा काम करने वाले हैं, या तो नौकरी बदलने का फैसला या फिर व्यापार को एकदम से बढ़ाने का फैसला या किसी गलत व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप। तो इसमें आप अलर्ट रहिए, जोश की नहीं, होश की आवश्यकता। दूसरा कि कोई भी सीरियस गंभीर काम अगले 3 दिनों में आप करने वाले हैं, ना करिए। इन 3 दिनों को टाल दीजिए, उसके बाद करिए, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ठीक है? चौथा यहाँ पर कि अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। ज़्यादा जोश में आकर मन की बातें बाहर निकालना आपके लिए खतरनाक है। कार्यों में रुकावट आ जाएगी और आपको टेंशन बढ़ेगी। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। उपाय हमने कार्यक्रम के बीच में आपको बता ही दिए हैं, इन्हें आप करिए। सर्वोपरि उपाय यह है कि आप संकल्प लेकर किसी भी दिव्य शक्ति की साधना कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम महानुष्ठान कर रहे हैं, इसमें आप भाग ले लीजिए। माई के चरणों में अपनी अर्जी लगा लीजिए। एक ही बात रहेगी, है ना? या तो किसी गुरु के साथ मिलकर साधना में शामिल हो जाइए। हम आपको छोटी-सी एक क्रिया बताएँगे, उसे आप प्रतिदिन करते रहना। आप हमारे साथ शामिल हो गए, या फिर स्वयं इतना बल लेकर आइए कि अपनी साधना को, कठोर साधना को शुरू करिए। दोनों ही तरीके से दिव्य शक्ति जीवन में आती है, सहयोग मिलता है। याद रखना, जो बातें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, वे सारी बातें आपकी ग्रह गोचरों पर आधारित हैं, लेकिन कुंडली का हिसाब किताब कुछ और ही हो सकता है। तो कुंडली दिखाने से आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपको अब तक मिले नहीं है, कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसी तकलीफ क्यों है, हमने तो कुछ गलत किया नहीं, तब भी हमारे साथ गलत क्यों है। ऐसे सवालों के जवाब, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कुंडली में छिपा है। तो कुंडली आकलन करा लीजिए। साथ ही साथ आज का ये जो नेगेटिव वातावरण है, जैसा कि हमने कहा था, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके दुख में बड़ा सुख मिलता है। तो ऐसे लोग कुछ भी करा देते हैं, तंत्र मंत्र, नकारात्मकता, बंधन आदि। तो इन सब समस्याओं से, नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है यह महामाई का महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह कवच जिसने भी धारण किया है, उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन तो 100% आए ही हैं। जी हाँ, याद रखना, ये कवच कोई साधारण कवच नहीं है, यह ब्रह्मास्त्र विद्या का महारक्षा कवच है। अब आप समझिए कि जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश करते हो, उन देवी का कवच जब आप धारण करेंगे, और हमने अपने वर्षों की साधना का बल लगाकर जैसे जागृत किया है, उस कवच को आपके घर में पहुंचते ही आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। आपको महसूस करा देगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी ये माई की कृपा। और ये कवच तो मात्र एक माध्यम है, सामान है। कवच के माध्यम से एक पुल बनेगा, जिससे कि माई की कृपा सीधी यहाँ से धाम से आप तक पहुंचेगी। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप ये महारक्षा कवच मंगा लीजिए, उपाय कर लीजिए, कुंडली आकलन करा लीजिए, और तमाम तरीके की क्रियाएं हैं जो चलती रहती हैं, यहाँ पर हम करते रहते हैं जन कल्याण के लिए, सेवा भाव के लिए। छोटी-छोटी दक्षिणाओं से आपके लिए बड़े-बड़े काम बन जाते हैं। फिर लोग खुश होकर खुद ही अपने मन से जितना उनका सामर्थ्य उतनी मदद देते हैं। मंदिर निर्माण के लिए, धाम निर्माण के लिए, तरह-तरह की चीजें बनती रहती हैं उनके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ धन उपार्जन करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि माई की कृपा का विस्तार किया जाए, दुखियों तक माई को पहुंचाया जाए, और फिर उनके जीवन में खुशियां लाई जाए। उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब भी यदि आपको कुतर्क मन में आते हैं, अब भी आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो सब बेकार है, ये है, वो है, तो कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखना बंद कर दो, क्योंकि फिर आपको हमारी नहीं, आपको 2 मिनट वाली रील की आवश्यकता है, जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, इसी कड़वे विचार के साथ में आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।